समाजवादी पार्टी की तरफ से कपिल श्रीवास्तव हैं। कपिल जी, आपसे मैं जवाब चाहूंगा। मुद्दे बहुत उठते हैं इस देश की सियासत में, लेकिन यूपी की सियासत में भी हम देख रहे हैं जातिवाद पिछले कई चुनावों में, चाहे वो विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, वो सबसे ज्यादा हावी रहे। क्या यूपी की सियासत में जाति ही एक सच बन गया है कि यही मुद्दा आगे रहेगा? क्योंकि अखिलेश यादव को अभी हम यही देख रहे हैं, वो पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, ओबीसी का जिक्र कर रहे हैं, पिछड़ों का जिक्र कर रहे हैं। रवि भाई, सबसे पहले तो विजयदशमी की आप सबको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से जब जब हुई ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रवधर मनुज शरीरा, हर ही नाथ सज्जन के पीरा। इस कामना के साथ मैं अपनी बातों को स्पष्ट करता हूं कि देखिए, असुर और कुछ नहीं है, जो मानव की जिंदगी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, वही एक असुरीय रूप लेकर के खड़ी हुई। और इस समय अधम अभिमानी सरकार चल रही, जिसको हटाने के लिए जो हमारी जनता है वही एक देव का रूप लेकर के आने वाली है। और अगले दशहरे में समस्याओं का अंत हो जाएगा, क्योंकि अभी तो अधम और अभिमानी सरकार चल रही। मैं क्यों कह रहा हूं? हमारी बहन कह रही थी कि देखिए 6.5% हमारी इन्फ्लेशन की रेट है, मुद्रास्फीति, और अपने पीठ ठोकरी। अरे, इकोनॉमिक्स की अगर जरा भी आपको जानकारी होती तो निश्चित रूप से आपको समझना चाहिए था कि जो मुद्रास्फीति होती है वो दाल में नमक की तरह अच्छी होती है। अगर मुद्रास्फीति जो है वो 3% से नीचे हो और 4.5% से ऊपर हो, तो दोनों के अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं। जब 3% से नीचे जाती है तो बेरोजगारी चरम सीमा पे जाती है और मंदी का दौर छा जाता है। और जब 4.5% से ऊपर मुद्रास्फीति की दर होती है तो महंगाई इस कदर बढ़ जाती है कि जो कमाने वाले हैं उनके हाथ में आमदनी जो है अठन्नी और खर्चा रुपया शुरू हो जाता है। तो शायद अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ सक रही है तो यही एक अक्षरीय शक्तियों का आप दहन कैसे करेंगे इस महंगाई का? तो आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आप महंगाई रोकेंगे कैसे। दूसरा, आप दूसरे देशों से तुलना आप अपनी कर रहे हैं। अरे, हम एकदम अलग देश हैं और हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो भी और अन्य देशों से अलग है। लेकिन आपसे भी जो पीछे के राष्ट्र थे वो आज आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेपाल के अंदर आप देख लीजिए, पेट्रोल 70 रुपए लीटर है, और आपके जहां मैं बैठा हूं गोरखपुर से नेपाल केवल 100 किलोमीटर के आसपास है। और अंतर कितना है पेट्रोल में? यहाँ हम 106 रुपए देते हैं और वहां हम मात्र 70 रुपए देते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, जो जातीय जनगणना की बात आप कह रहे हैं रवि जी, ठीक है, ठीक है कपिल जी।